हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस विद अर्चना। आज हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का पार्ट नंबर 2 है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा एलाइजा। तो देखो अब आता है एलाइजा। तो एलाइजा क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये भी क्या है, एक एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन है। इट इज़ हाईली सेंसिटिव लैब टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी इन अ पेशेंट सैंपल। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, पेशेंट के सैंपल के अंदर चेक करते हैं कि कोई एंटीजन या फिर एंटीबॉडी प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखो इसका प्रिंसिपल आता है, इसका प्रिंसिपल जब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, जब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आगे देखो टाइप्स ऑफ एलाइजा। एलाइजा के टाइप्स जो है डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा और कंपिटेटिव एलाइजा। ये 4 तरह के एलाइजा जो है हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट आता है डायरेक्ट एलाइजा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं पेशेंट के सैंपल के अंदर। पेशेंट का सैंपल लेते हैं और उसके अंदर चेक करते हैं कि कोई स्पेसिफिक एंटीजन तो प्रेजेंट नहीं है। तो देखो सबसे पहले इसका प्रोसीजर देखो। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एलाइजा की प्लेट लेते हैं, उसके ऊपर हम क्या डालेंगे, एंटीजन को हम कोट कर देंगे। एंटीजन कोट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, वॉश कर देंगे। वॉश क्यों किया? ताकि जो हमारे अनबाउंड एंटीजन है, जो चिपके नहीं इस प्लेट के ऊपर, वो एंटीजन जो है वो यहाँ से हट जाए। अब क्या करेंगे, हमने इसके अंदर प्राइमरी एंटीबॉडी डालनी है। कैसे डालनी है? प्राइमरी एंटीबॉडी वो कैसी होगी, एंजाइम लिंक्ड। जो हमारी प्राइमरी एंटीबॉडी होगी उसके ऊपर क्या होगा, एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होगा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एंटीजन जो है इसके ऊपर कोट किया, फिर उसके ऊपर हमने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो है वो हमने डाल दी। एंटीबॉडी डालने के बाद हमने उसके ऊपर क्या डाला, सबस्ट्रेट डाला। क्या डाला? सबस्ट्रेट। अब क्या होगा, जब ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा तो एक कलर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसका प्रोसीजर है। देखो कोटिंग में हमने क्या किया, एंटीजन इज एडेड ऑन द एलाइजा प्लेट। मीन्स हमने एंटीजन जो है वो कोट कर दिया एलाइजा की प्लेट के ऊपर। फिर हमने इसको वॉश कर दिया ताकि जो एक्स्ट्रा और अनबाउंड एंटीजन है वो रिमूव हो जाए। फिर हमने क्या किया, ऐड एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी। हमने प्राइमरी एंटीबॉडी डाली जिसके ऊपर हमारे पास क्या प्रेजेंट था, एंजाइम प्रेजेंट था। हमने अब दोबारा से वॉश किया ताकि जो हमारी एंटीबॉडी एंटीजन के साथ जो हमारी नहीं चिपकी वो यहाँ से हट जाए। तो वॉश द प्लेट टू रिमूव अनबाउंड एंटीबॉडीज। अनबाउंड एंटीबॉडीज़ को रिमूव करने के लिए उसको वॉश कर दो। फिर हम क्या डालेंगे, सबस्ट्रेट डालेंगे। सबस्ट्रेट डालने से क्या हुआ, कलर जो है वो प्रोड्यूस हुआ। तो अगर कलर प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है, अगर कलर प्रोड्यूस नहीं होता वहाँ पे क्या है, एंटीजन एब्सेंट है। अब इसका प्रिंसिपल देखो वही होगा कि एंटीजन को हमने क्या करा, एलाइजा प्लेट के ऊपर कोट किया, फिर हमने एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी डाली। अब ये जो एंटीबॉडी थी हमारी वो एंटीजन के साथ क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। फिर हम क्या डालेंगे, सबस्ट्रेट डालेंगे, कलर जो है प्रोड्यूस होगा। अगर कलर प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे क्या है, एंटीजन प्रेजेंट है। तो यही क्या था, डायरेक्ट एलाइजा। आता है इनडायरेक्ट एलाइजा। तो देखो हमने क्या किया था, डायरेक्ट एलाइजा के अंदर क्या है, डायरेक्ट एलाइजा के अंदर हमने क्या डिटेक्ट किया था, एंटीजन को डिटेक्ट किया था। और हमने इसकी प्लेट के ऊपर क्या लगाया था, एंटीजन ही लगाया था। ठीक है, ये क्या था, डायरेक्ट एलाइजा। लेकिन हमारे पास इनडायरेक्ट एलाइजा के अंदर क्या होगा, हम इसके अंदर एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं। किसको डिटेक्ट करते हैं, एंटीबॉडीज़ को। लेकिन जो हम इसकी एलाइजा प्लेट लेंगे उसके ऊपर हम एंटीजन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एंटीजन। मीन्स जो डिटेक्ट करना है उससे अपोजिट चीज़ जो है इसके अंदर हमने लगानी है। तो देखो इट इज़ अ इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट यूज टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज इन अ पेशेंट सैंपल। एक इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट के सैंपल के अंदर एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं। तो देखो अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या लेनी है, एक एलाइजा की प्लेट लेनी है। प्लेट लेके हमने उसके ऊपर क्या लगाना है, एंटीजन। मीन्स जो हमें एंटीबॉडीज़ ढूंढनी है उसके अगेंस्ट, मीन्स अपोजिट हमने क्या लगाने हैं, यहाँ पे एंटीजन हमने लगाने हैं। अब एंटीजन लगा के हमने क्या कर दिया, उसको वॉश कर दिया ताकि जो हमारे अनबाउंड जो एंटीजन हमारे नहीं चिपके वहाँ पे वो हट जाए। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एंटीजन लगाया था। एंटीजन लगे हुए पे हमने क्या डालना है, पेशेंट की सीरम डालनी है। क्या डालना है, पेशेंट का सीरम, जिसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होगी, प्राइमरी एंटीबॉडी। क्या प्रेजेंट होगी, प्राइमरी एंटीबॉडी। अब ये प्राइमरी एंटीबॉडी जो है एंटीजन के साथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मीन्स हमने क्या लिया, सबसे पहले एंटीजन लिया, फिर एंटीजन के ऊपर हमने क्या डाल दिया, पेशेंट का सीरम डाल दिया। पेशेंट के सीरम में क्या होंगी, एंटीबॉडीज होंगी, तो वो इसके साथ क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। अब हम इसको दोबारा से क्या कर देंगे, वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद देखो हमारे पास पहले क्या था, एंटीजन थे, उसके ऊपर क्या थी, प्राइमरी एंटीबॉडी थी। अब हमने क्या डालनी है, इसके ऊपर सेकेंडरी एंटीबॉडी। सेकेंडरी
एंटीबॉडी में यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम लगा हुआ होगा। तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी एंटीबॉडी, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट है। इसके बाद फिर क्या कर दो, सबस्ट्रेट डाल दो। सबस्ट्रेट डालने पे क्या होगा, एंजाइम रिएक्ट कर जाएगा और जो है कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो देखो तुम्हें डिफरेंस समझ में आया होगा। डायरेक्ट एलाइजा के अंदर हमने एक ही एंटीबॉडी यूज़ करी थी जिसका नाम था प्राइमरी एंटीबॉडी, लेकिन हमने इनडायरेक्ट के अंदर 2 एंटीबॉडी यूज़ करी हैं। 2 एंटीबॉडी कौन सी, एक तो जो हमारे पेशेंट के सिरम के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट थी, दूसरी हमने डाली सेकेंडरी एंटीबॉडी। सेकेंडरी कौन सी, जिसके ऊपर हमने एंजाइम लगा के भेजा। ठीक है, तो देखो कोटिंग, कोट द एलाइजा प्लेट विद एंटीजन। हमने एलाइजा की प्लेट को कोट कर दिया एंटीजन के साथ, फिर उसको वॉश कर दिया ताकि अनबाउंड एंटीजन रिमूव हो जाए। फिर हमने पेशेंट का सीरम ऐड किया जिसके अंदर क्या थी, एंटीबॉडी थी। कौन सी, प्राइमरी एंटीबॉडी। ये बाइंड हो जाएंगी एंटीजन के साथ। फिर दोबारा से वॉश कर दो ताकि जो हमारी एंटीबॉडी जो नहीं चिपके, जो एंटीबॉडी हमारी नहीं चिपकी, वो जो है वहाँ से हट जाए, वो वॉश हो जाए। फिर हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी डालनी है, वो कैसे होगी, एंजाइम लिंक, जिसके ऊपर क्या होगा, एंजाइम प्रेजेंट होगा। फिर उसको क्या कर दो, वॉश कर दो और क्या कर दो, सबस्ट्रेट ऐड कर दो। सबस्ट्रेट डालने से क्या होगा, कलर प्रोड्यूस होगा। अगर कलर डेवलप होता है तो एंटीबॉडी प्रेजेंट है, अगर कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होता तो एंटीबॉडी एब्सेंट है। तो प्रिंसिपल देखो, अननोन एंटीजन इज कोटेड ऑन द एलाइजा प्लेट। मीन्स हमने क्या करा, एलाइजा की प्लेट पे एंटीजन को डाला, फिर हमने प्राइमरी एंटीबॉडी डाली, मीन्स पेशेंट का सीरम डाला, फिर हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली, सबस्ट्रेट डाला। सबस्ट्रेट डालने से क्या हुआ, कलर प्रोड्यूस होगा। तो यही था इनडायरेक्ट एलाइजा। नेक्स्ट आता है सैंडविच एलाइजा। तो सैंडविच एलाइजा के अंदर हम क्या डिटेक्ट करते हैं, एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। किसको डिटेक्ट करते हैं, एंटीजन को। रिवाइज करते जाओ, डायरेक्ट के अंदर भी हमने क्या किया था, एंटीजन को डिटेक्ट किया था। इनडायरेक्ट के अंदर हमने क्या किया था, एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया था। यहाँ पे सैंडविच एलाइजा के अंदर भी हम किसको डिटेक्ट कर रहे हैं, एंटीजन को डिटेक्ट कर रहे हैं। कैसे, सैंडविच क्या होता है, एक के ऊपर एक जब हम रख दे, क्या है वो, सैंडविच बन जाएगा। तो बोला कि इसके अंदर हम एंटीजन का डिटेक्ट करते हैं यूजिंग 2 एंटीबॉडीज़। हमने यहाँ पे 2 एंटीबॉडी यूज़ करनी है, कैप्चर एंटीबॉडी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। देखो हमने एंटीबॉडीज़ को इनडायरेक्ट के अंदर डिटेक्ट किया था, हमने प्लेट पे क्या लगाया, एंटीजन, मीन्स इससे अपोजिट जो हमने यहाँ पे लगाया था। यहाँ पे भी क्या होगा, सैंडविच के अंदर हम एंटीजन को डिटेक्ट कर रहे हैं ना, तो हम इसकी प्लेट पे क्या लगाएंगे, एंटीबॉडीज़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एंटीबॉडीज़, मीन्स हमने अपोजिट लगाना है। तो इसके अंदर क्या होगा, प्रोसीजर देखो। पहले सबसे पहले हमने एलाइजा की प्लेट लेनी है जिसके ऊपर हमने क्या लगानी है, एंटीबॉडीज़ को अच्छे तरीके से कोट कर देना है। इस एंटीबॉडी को हम क्या बोल रहे हैं, कैप्चर एंटीबॉडी। क्या बोलेंगे, कैप्चर एंटीबॉडी। हमने एंटीजन को डिटेक्ट करना है तो हमने प्लेट के ऊपर कैप्चर एंटीबॉडीज़ जो है वो लगाई। फिर क्या कर दो, इसको वॉश कर दो ताकि अनबाउंड एंटीबॉडीज़ जो है वहाँ से हट जाए। फिर इसी के अंदर हमने क्या करना है, पेशेंट का सैंपल ऐड करना है। पेशेंट के सैंपल में अगर एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो वो जो है क्या हो जाएंगे, इसके साथ बाइंड हो जाएंगे। तो पेशेंट सैंपल कंटेनिंग एंटीजन, जिसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएंगे, इस एंटीबॉडीज़ के साथ ऐड हो जाएंगी, बाइंड हो जाएंगी। फिर से इसको वॉश कर दो ताकि जो हमारे अनबाउंड एंटीजन है वो हट जाए। अब क्या करो, ये हमारे पास एंटीबॉडी थी पहले से ही, फिर हमने क्या लगा दिया, उसके पेशेंट का सैंपल डाला तो एंटीजन उसके साथ बाइंड हो गए। फिर हमने क्या करा, सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली। सेकेंडरी एंटीबॉडी डालने, सेकेंडरी एंटीबॉडी पे क्या लगी होगी, हमारे पास एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होगा। तो एक तरह की सैंडविच बन गई। मीन्स क्या हुआ, एंटीबॉडी, फिर हमारे पास एंटीजन, और फिर से दोबारा से क्या आ गई, एंटीबॉडी। फिर हम क्या कर देंगे, इसको वॉश कर देंगे और फिर क्या डालेंगे, सबस्ट्रेट डालेंगे। सब में जो है सेम तरीके से हो रहा है। तो क्या किया हमने, इसके अंदर एंटीजन को डिटेक्ट करना था तो हमने क्या लिया, एंटीबॉडी कोटेड वेल। फिर हमने इसको वॉश करा, वॉश करने के बाद हमने पेशेंट का सैंपल डाला जिसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, हमारे पास एंटीजन। एंटीजन जो है इसके साथ बाइंड हो गई। फिर से उसको क्या कर दो, वॉश कर दो। फिर हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी डालनी है जो कैसे होगी, एंजाइम लिंक्ड, जिसके ऊपर एंजाइम प्रेजेंट होगा। फिर से हम उसको क्या कर देंगे, वॉश कर देंगे। फिर क्या करेंगे, सबस्ट्रेट को ऐड कर देंगे। सबस्ट्रेट डालने के बाद क्या होगा, कलर प्रोड्यूस होगा। अगर कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है, अगर नहीं हो रहा तो एंटीजन एब्सेंट है। देखो इसका प्रिंसिपल, अ कैप्चर एंटीबॉडी इज कोटेड ऑन द एलाइजा प्लेट। मीन्स हमने एलाइजा की प्लेट पे क्या करा, एंटीबॉडीज़ को कोट कर दिया। फिर हमने क्या करा, एंटीजन फ्रॉम द पेशेंट सैंपल, फिर हमने पेशेंट का सैंपल डाला, वो जो है हमारे एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो गई। फिर हमने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाली, फिर सबस्ट्रेट डाला और हमारे पास क्या हो गया, कलर प्रोड्यूस होगा। तो यही है सैंडविच एलाइजा। आता है कॉम्पिटिटिव एलाइजा।
तो कॉम्पिटिटिव एलाइजा के अंदर क्या होता है, इट इज़ अ इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट यूज टू डिटेक्ट एंटीजन। ये भी जो है एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। देखो हमने सैंडविच के अंदर क्या डिटेक्ट किया था, एंटीजन को, है ना, और डायरेक्ट के अंदर भी एंटीजन को डिटेक्ट किया था। सिर्फ हमने इनडायरेक्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया है। तो एक बात तो आपको यहीं से याद करनी है कि हमने सिर्फ क्या किया है, इनडायरेक्ट के अंदर एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया है, बाकी सबको हम एंटीजन डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनक्यूबेट कर देंगे एंटीबॉडी को एंटीजन के साथ। मीन्स हम क्या लेंगे, एंटीबॉडी लेंगे और ले लिया हमने पेशेंट का सैंपल जिसके अंदर क्या हो सकते हैं, हमारे पास एंटीजन प्रेजेंट होंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको एंटीबॉडी और एंटीजन को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करवा दिया, ऐड करवाया। एंटीजन और एंटीबॉडी को क्या करवाया, बाइंड करवाया। तो अब हुआ क्या, कुछ तो एंटीबॉडीज़ के ऊपर एंटीजन जाके लग गए, लेकिन कुछ के ऊपर जो है नहीं लगे। मीन्स कुछ तो हमारे पास बाइंड हो गई, कुछ जो है हमारे पास कैसे बच गई, फ्री एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रेजेंट थी। ठीक है, अब हम जो ये टेस्ट ट्यूब वाला सैंपल है ये हम किसके अंदर डालेंगे, इस एलाइजा प्लेट के अंदर। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एंटीजन हमारे पास पहले से क्या होगा, कोट होगा, इसके ऊपर प्लेट के ऊपर क्या होगा, एंटीजन कोट होगा। एंटीजन कोटेड वेल के ऊपर हमने ये क्या डाल दिया, ये मिक्सचर डाल दिया। अब मिक्सचर डालने पे क्या हुआ, जो हमारी फ्री एंटीबॉडीज़ थी वही सिर्फ इस एंटीजन के साथ बाइंड कर पाएंगी, क्योंकि जिस पे पहले से ही एंटीजन लगा है वो तो बाइंड होगा ही नहीं। ठीक है, हाँ, ये अब इसके ऊपर क्या हो गया, बाइंड हो गया। फिर हमने इसको वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद क्या किया, फिर हमने यहाँ पे एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली। क्या डाली हमने, सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली। फिर हमने दोबारा से उसको वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद फिर हमने सबस्ट्रेट डाला। सबस्ट्रेट डालने पे क्या हुआ, कलर जो है वो डेवलप हुआ। तो देखो इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या ली, एंटीबॉडी और एंटीजन को हमने क्या करवाया, ऐड करवाया। आपस में ऐड करवा के हमने पहले एंटीजन लगा के रखा था इस वेल के ऊपर। जो हमारी फ्री एंटीबॉडी होगी इसके ऊपर बाइंड हो जाएगी, जो नहीं फ्री होगी वो जो है अलग से रहेगी। अब उसको वॉश कर दो ताकि ये वाली जो है हमारे पास यहाँ से हट जाए। फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी डाल दो, फिर एंजाइम और सबस्ट्रेट डाल, मीन्स एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी के ऊपर क्या डाल दो, सबस्ट्रेट डाल दो। अब एक बात, अब इसके अंदर आपको रिजल्ट के अंदर क्या याद रखना है, एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, वो क्या, कि जितने ज़्यादा एंटीजन प्रेजेंट होंगे उतना ही कलर जो है प्रोड्यूस होगा। मीन्स हमने यहाँ पे याद करना है कि एंटीजन और जो कलर है आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि एंटीजन ज़्यादा होगा तो कलर प्रोड्यूस कम होगा, अगर एंटीजन कम होगा सैंपल के अंदर तो कलर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है इसके अंदर है। देखो प्रोसीजर, इनक्यूबेट एंटीबॉडी विद सैंपल एंटीजन। हमने एंटीबॉडी को सैंपल एंटीजन मीन्स हमारे पेशेंट के सैंपल के साथ इनक्यूबेट किया। फिर एंटीजन एंटीबॉडी के मिक्सचर को एंटीजन कॉटेड वेल के ऊपर लगाया। फिर हमने उसको वॉश किया, एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडीज डाली, फिर हमने वॉश कर दिया और सबस्ट्रेट इसके अंदर डाला। तो यही बोला प्रिंसिपल के अंदर, हमने एक तो सैंपल एंटीजन मीन्स हमने पेशेंट का सैंपल एंटीजन यूज़ करना है, और कोटेड एंटीजन मीन्स एक तो हमने सैंपल का एंटीजन लिया जो हमने इसके ऊपर कोट करवाया था पहले से, और एक हमने यहाँ पे पहले ही कोट कराया रखा था, तो वो कोटेड एंटीजन कंपेयर करेंगे फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी। मीन्स अब इस एंटीजन को भी एंटीबॉडी के साथ बाइंड होना है और इन एंटीजन को भी इन एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड होना है। तो मीन्स बोला कि जो हमारे सैंपल के एंटीजन है और जो हमारे एंटीजन कोटेड ये वाले हैं, इन दोनों के बीच में क्या होगी, कंपटीशन होगी। ठीक है, यही फिर ज़्यादा एंटीजन होगा तो लेस कलर डेवलप होगा और कम होगा तो ज़्यादा कलर जो है यहाँ पे डेवलप होगा। तो इसके अंदर यही था कॉम्पिटिटिव एलाइजा। ठीक है, तो इसके अंदर अब आपको क्या याद रखना है, हमने क्या लिया, डायरेक्ट एलाइजा के अंदर हमने एंटीजन को डिटेक्ट किया, इनडायरेक्ट के अंदर हमने एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया, सैंडविच के अंदर भी हम क्या करते हैं, एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, और कॉम्पिटिटिव के अंदर भी हम क्या करते हैं, एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ हमने इनडायरेक्ट के अंदर क्या करा है, एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करना है। बस अब आपको याद रखना है कि हमने प्लेट पे क्या कोट करना है, जो प्लेट पे कोट करा उससे अपोजिट आप सैंपल डाल दो जिसके अंदर एंटीजन या फिर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगी। तो यही था हमारे पास एलाइजा। नेक्स्ट कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ एलाइजा। मीन्स एलाइजा का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो किसी इन्फेक्टियस डिजीज़ को हमने डायग्नोस करना है, जैसे HIV है तो उसके अंदर हम एंटीजन या फिर एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकते हैं। एलर्जी की टेस्टिंग करवानी है, वैक्सीन या फिर रिसर्च स्टडीज़ करनी है, हार्मोन डिटेक्शन के अंदर भी यूज़ होता है।
तो अगर मान लो आपके पास एक स्पेसिफिक शॉर्ट नोट आ जाए कि डायरेक्ट एलाइजा पे लिखो या फिर इनडायरेक्ट पे, तो आपको जो है अलग से ही लिखना है, जो मैंने आपको समझाया है। लेकिन अगर आपके पास एलाइजा पे क्या आ जाए, शॉर्ट नोट आ जाए, तो आप क्या करोगे, एलाइजा की डेफिनेशन लिख दो, उसका प्रिंसिपल लिख दो कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होता है और ये क्या करता है, कलर प्रोड्यूस करता है सबस्ट्रेट डालने के बाद। ठीक है, फिर प्रोसीजर के अंदर आप कॉमन लिख दो कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोटिंग करते हैं, कोटिंग डालने के बाद उसको वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद हम पेशेंट का सैंपल डालते हैं और उसके बाद हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज डालते हैं, जो भी आपको कॉमन है। फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट डालेंगे, सबस्ट्रेट डालने के बाद क्या होगा, कलर प्रोड्यूस होगा, वही। फिर हमने उसके लिख देने टाइप्स की, डायरेक्ट एलाइजा होता है, इनडायरेक्ट होता है, सैंडविच होता है, कम्पिटिटिव होता है, और फिर उसकी क्या लिख दो, एप्लीकेशन। तो ये हम जो है शॉर्ट नोट के अंदर करेंगे। ठीक है, प्रोसीजर के अंदर ये ज़रूरी नहीं कि आप ये किसी का लिखोगे, डायरेक्ट का ही लिखना है, इनडायरेक्ट का लिखना है, आपको जो आता है वो आप अच्छे से उसके अंदर प्रोसीजर एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के अंदर हमारे पास आता है रेडियो इम्यूनो एसे। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एंटीजन को अगर हमने डिटेक्ट करना है किसी सैंपल के अंदर, तो हम यूज़ करते हैं रेडियो इम्यूनो एसे। आप इसको याद कैसे करोगे, आप जो है एक अलग से टेबल बना लेना, जिसके अंदर आप क्या लिखोगे, ये टेस्ट का नाम है और ये हम इसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और उस टेबल को रिवाइज करते रहना ताकि आपको पता लगता रहे। और इसके अंदर मेन जो है आपकी एग्लूटिनेशन रिएक्शन ही पूछी जाती है या फिर एलाइजा के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है, इनको भी लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं पता होता, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो, इट इज़ अ टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन इन अ सैंपल। सैंपल के अंदर एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसके अंदर हम दो एंटीजन का यूज़ करेंगे, एक तो हमारे पास हॉट एंटीजन या फिर कोल्ड एंटीजन। दो एंटीजन कौन से, हॉट एंटीजन और कोल्ड एंटीजन। हॉट एंटीजन कौन सा होगा, जिसके ऊपर हम रेडियो एक्टिव मटेरियल लगा देंगे। मान लो ये हमारे क्या है, एंटीजन, इसके ऊपर हमने कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो कोट कर दिया, तो वो कैसा हो गया हमारे पास, हॉट एंटीजन। इसी को हम बोलेंगे लेबल्ड एंटीजन। कोल्ड एंटीजन कैसा होगा हमारे पास, अनलेबल्ड, मीन्स इसके ऊपर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं होगा, ये हमारे पास पेशेंट के सैंपल का एंटीजन होगा। ठीक है, समझ में आया इतना। रेडियो इम्यूनो एसे में हम एंटीजन को डिटेक्ट कर रहे हैं, दो तरीके के एंटीजन यूज़ करेंगे, हॉट एंटीजन और कोल्ड एंटीजन। अब दोनों बोथ लेबल्ड एंड अनलेबल्ड एंटीजन कंपेयर टू बाइंड विद एंटीबॉडी। अब ये दोनों एंटीजन जो है आपस में कंपीट करेंगे कि कौन सा जो है एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले प्रोसीजर देखो, फिर इस बात को समझेंगे। तो देखो, प्रोसीजर के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने एंटीजन को डिटेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे एंटीबॉडीज़ जो है पहले लगा के रखेंगे। हमने क्या लिया, एंटीबॉडी को हमने ऐड कर दिया। एंटीबॉडी ऐड करने के बाद हमने हॉट एंटीजन, मीन्स हमारे पास जो रेडियो एक्टिव या फिर लेबल्ड एंटीजन थे वो हमने डाले। डालने के बाद क्या हुआ, वो इन एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड कर गए। अब हमने इसको वॉश कर दिया ताकि जो है हमारे जो एंटीजन बाइंड नहीं हुए वो हट जाए वहाँ से। मीन्स हमने एंटीबॉडीज़ ली, उसके अंदर हॉट एंटीजन हमने डाले। अब जो नहीं लगे इसके ऊपर उनको वॉश करना है तो वॉश कर दो। अब हमने क्या करा, पेशेंट का सैंपल डाला। अब हमने क्या करा, पेशेंट का सैंपल मीन्स जो हमारे कोल्ड एंटीजन थे वो हमने डाले। तो पेशेंट के सैंपल भी जो है इसके साथ क्या करेगा, अब कंपेयर करेगा कि कौन सा जो है यहाँ पे बाइंड होगा। तो बोला कि जितने ज़्यादा क्या होंगे, जितने कोल्ड एंटीजन लगेंगे उतने ही हॉट एंटीजन जो है बाहर जाएंगे। ठीक है, मीन्स हमने क्या बोला यहाँ पे, जितने कोल्ड एंटीजन जो है यहाँ पे एंटीबॉडी के ऊपर आके लगेंगे ना, उतने ही हॉट एंटीजन जो है बाहर जाएंगे, तभी तो यहाँ पे जगह बनेगी। कोल्ड एंटीजन जितने आएंगे उतने ही जो है हॉट एंटीजन बाहर जाएंगे, मीन्स कोल्ड एंटीजन रिप्लेस हॉट एंटीजन। फिर हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे रेडियो एक्टिव को, इसकी रेडियो एक्टिविटी को मेजर करेंगे यूजिंग अ गामा काउंटर। अब यहाँ रेडियो एक्टिव मेजर करने का मतलब क्या है, मेन जो हमारा ये रेडियो एक्टिव एंटीजन है ना, ये जो हमारा रेडियो एक्टिव एंटीजन है वो क्या करता है, रेडिएशन को एमिट करता है। क्या करता है, ये रेडिएशन को एमिट करता है। तो क्या होगा इसके अंदर, देखो क्या रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होगा। मान लो आपके पास क्या है, 10 एंटीबॉडी है, इसके अंदर मान लो जो पेशेंट की एंटीजन है ना, पेशेंट के जो एंटीजन है कोल्ड एंटीजन, वो 8 एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड हो गए। मीन्स 8 जो एंटीबॉडी थी ना उसके साथ हमारे पेशेंट का एंटीजन बाइंड होगा। सिर्फ 2 एंटीबॉडी बची, तो इन 2 एंटीबॉडीज़ के साथ क्या बाइंड होगा, हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल वाला एंटीजन बाइंड होगा। तो अब ये जो है कम बाइंड हुआ रेडियो एक्टिव वाला, तो क्या होगा, कम रेडियो एक्टिविटी जो है यहाँ पे रिलीज होगी। समझ में आया।
मीन्स जितने ज़्यादा हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल बाइंड होंगे ना एंटीबॉडीज़ के साथ, तो उतने ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, उतनी ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी निकलेगी। जितने कम बाइंड होंगे उतनी ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी हमारे पास कम होगी। तो बोला कि जितने ज़्यादा सैंपल एंटीजन होंगे, हमारे पेशेंट के जितने सैंपल एंटीजन होंगे उतनी रेडियो एक्टिविटी कम होगी, क्योंकि सैंपल एंटीजन ही जो है हमारी एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड हो जाएंगे। रेडियो एक्टिव एंटीजन को टाइम ही नहीं मिलेगा, उसको जगह ही नहीं मिलेगी बाइंड होने की, तो रेडियो एक्टिविटी कम होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो हमने क्या करा, यहाँ पे जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ थी, है ना, एंटीबॉडीज़ के साथ हमारे पास पेशेंट के सैंपल के अंदर बहुत ज़्यादा एंटीजन थे, तो मोस्टली एंटीजन जो है हमारे पास इस यहाँ पे लग गई। रेडियो एक्टिव एंटीजन जो है यहाँ पे कम लगे, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे कम हुई। देखो इसके अंदर क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मेजर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एंटीजन इन सैंपल। मीन्स वही बात है कि पेशेंट के सैंपल और रेडियो एक्टिविटी कैसी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मीन्स जितने ज़्यादा पेशेंट के अंदर सैंपल होंगे, पेशेंट के सैंपल के अंदर एंटीजन होंगे, उतनी रेडियो एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम हार्मोन को हमने डिटेक्ट करना है, जैसे कि इंसुलिन, ड्रग लेवल की मॉनिटरिंग करनी है, कैंसर मार्कर डिटेक्शन हमने यहाँ पे करना है। ठीक आता है इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ये भी क्या है, एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। किसको डिटेक्ट करते हैं, एंटीजन को। रेडियो इम्यूनो एसे के अंदर भी हमने किसको डिटेक्ट किया था, एंटीजन को। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट डाइज आर अटैच्ड टू द एंटीबॉडी। हम क्या लेते हैं, एंटीबॉडी लेते हैं और उसके ऊपर फ्लोरोसेंट डाई जो है वो ऐड करते हैं। हमने क्या ली, एंटीबॉडी ली, उसके ऊपर हमने फ्लोरोसेंट डाई जो है वो डाल दी। ये डाई क्या करती है, लाइट को एमिट करेगी। इससे क्या होगी, लाइट जो है वो एमिट होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके अंदर हम एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। कैसे, हम एंटीबॉडी के ऊपर फ्लोरोसेंट डाई डालते हैं। तो प्रिंसिपल देखो क्या होगा, ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर ही बेस्ड होती है। एंटीबॉडी इज अटैच टू द फ्लोरोसेंट डाई, हमने एंटीबॉडी के ऊपर क्या लगा दी, फ्लोरोसेंट डाई लगा दी। अगर उसके अंदर पेशेंट के सैंपल के अंदर एंटीजन प्रेजेंट होगी तो ये एंटीबॉडी जो है एंटीजन के साथ बाइंड हो जाएगी। मीन्स मान लो ये क्या है, हमारे पास पेशेंट का सैंपल है जिसके अंदर हमने क्या था, एंटीजन था। ठीक है, एंटीजन था और हमने क्या डाली, यहाँ पे एंटीबॉडी डाली जो क्या है, फ्लोरोसेंट डाई जिसके ऊपर लगी हुई है। तो अब ये जब आपस में क्या होगी, रिएक्ट करेंगे, तो क्या होगा, फ्लोरोसेंट डाई जो है वो क्या होगी, ग्लो करेगी। फ्लोरोसेंट डाई जो है क्या कर जाएगी, ग्लो कर जाएगी, जो हमें बताएगी कि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट है, यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो बोला कि अंडर यूवी लाइट, जब हम इसके ऊपर यूवी लाइट डालेंगे ना, लाइट डालने की वजह से ये डाई जो है क्या हो जाएगी, ग्लो हो जाएगी। ग्लो होगी तो मीन्स क्या है, ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, मीन्स वहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, हमने क्या किया है, एंटीजन को डिटेक्ट करा यूजिंग द फ्लोरोसेंट डाई। फ्लोरोसेंस का ही मतलब क्या, फ्लोरोसेंट डाई यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, यूज टू डिटेक्ट एंटीजन यूजिंग फ्लोरोसेंट लेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी। हम क्या करेंगे, हम जो है एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे फ्लोरोसेंट लेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी का यूज़ करके। ये भी मैं आपको समझाऊंगी क्या होता है। इनडायरेक्ट के अंदर हम क्या, एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे कैसे, फ्लोरोसेंट लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज़ करके। यहाँ पे हमने कैसे एंटीबॉडी यूज़ करी है, प्राइमरी एंटीबॉडी, और यहाँ पे हमने यूज़ करी है सेकेंडरी एंटीबॉडी। देखो अब क्या होता है, इसके अंदर हमने क्या किया, डायरेक्ट जो टेस्ट है, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, एंटीजन जो है यहाँ पे कोट कर लिया। हमने क्या किया, यहाँ पे एंटीजन को कोट करा और फिर हमने क्या डाला, एंटीबॉडी डाली जिसके ऊपर क्या थी, फ्लोरोसेंट डाई थी। हमने क्या डाली, एंटीबॉडी डाली जिसके ऊपर हमारे पास क्या थी, ये फ्लोरोसेंट डाई प्रेजेंट थी। तो यही क्या हमारे पास डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, मीन्स एंटीजन के साथ डायरेक्ट हमारे पास जो है एंटीबॉडी रिएक्ट कर रही है। ठीक है, तो बोला प्राइमरी एंटीबॉडी, डाई प्राइमरी एंटीबॉडी में से जिसके ऊपर डाई लगी हुई है वो डायरेक्टली हमारे एंटीजन के साथ बाइंड करी है। इसके अंदर आप देख सकते हो यूवी लाइट डालने की वजह से क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो ग्लो करेगा, मीन्स हमारी डाई जो है वो ग्लो करेगी। प्रोसीजर वही, हमने पेशेंट का सैंपल लिया जिसके अंदर क्या थे, हमारे पास एंटीजन थे। हमने क्या डाली, उसके ऊपर एंटीबॉडी डाली जिसके ऊपर डाई लगी हुई थी, प्राइमरी एंटीबॉडी डाली, वॉश कर दिया, ऑब्जर्व अंडर फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो वहाँ पे ग्लो जो है प्रेजेंट होगा। फिर आता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है, हमने क्या लिया, एंटीजन कोट कर दिया। एंटीजन कोट करने के बाद हमने क्या करा,
हमने प्राइमरी एंटीबॉडी डाली जिसके ऊपर हमारे पास कोई भी डाई जो है वो नहीं लगी हुई थी, इसके ऊपर फ्लोरेसेंट डाई नहीं लगी हुई थी। फिर हमने डाली सेकेंडरी एंटीबॉडी। सेकेंडरी एंटीबॉडी पे जो है हमारे पास क्या थी, डाई प्रेजेंट थी। मीन्स इसके अंदर जो हमारे पास फ्लोरेसेंट डाई है वो डायरेक्टली एंटीजन के साथ बाइंड नहीं हुई, बीच में क्या थी हमारे पास, प्राइमरी एंटीबॉडी थी। तो यही होता है इनडायरेक्ट। तो प्लेस द पेशेंट सैंपल, पेशेंट के सैंपल को हमने जो है ग्लास स्लाइड पे डाला जिसके ऊपर क्या थे, एंटीजन्स थे। हमने फिर प्राइमरी एंटीबॉडी डाली, अनलेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी। फिर हमने उसको वॉश कर दिया। हमने क्या डाला फिर, सेकेंडरी एंटीबॉडी जिसके ऊपर क्या लगी थी, फ्लोरेसेंट डाई। फिर हमने उसको वॉश करा, ऑब्जर्व करा फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के अंडर। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, वायरल एंटीजेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ को डायग्नोस करने में हेल्प करवाता है ये। रिसर्च लैब के अंदर यूज़ होता है और एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है टिश्यू या फिर सेल सैंपल के अंदर। है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन्स को डिटेक्ट करते हैं कि पेशेंट के सैंपल के अंदर वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है। किसका यूज़ करके, कुछ एंटीबॉडीज़ का यूज़ करके। तो लैब टेक्निक होती है जिसके अंदर हम स्पेसिफिक प्रोटीन्स को डिटेक्ट करते हैं यूजिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। तो इसका प्रिंसिपल हमने क्या लिया, पेशेंट का सैंपल लिया जिसके अंदर क्या थे हमारे पास, सेल्स प्रेजेंट थे। अब हमने इन सेल्स को तोड़ के क्या करवाया, प्रोटीन्स जो है एक्सट्रैक्ट कर लिए। हमने सारे प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट किया। प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट करके अब हमने क्या करवानी है, उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवानी है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स हमने उसको एक जेल के ऊपर पास करवाना है और इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है। इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो प्रोटीन्स जो है उसकी साइज़ के बेसिस पे सेपरेट हो जाएगा। जो स्मॉल साइज़ के प्रोटीन्स थे वो आगे चले जाएंगे और लार्ज के जो है वो पीछे रह जाएंगे। तो हमने क्या कर लिया, इन प्रोटीन्स को सेपरेट कर लिया। प्रिंसिपल क्या है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोटीन्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज। हम जो है प्रोटीन्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं यूजिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने पढ़ा होगा कि एक क्या होता है, ये एक्टिविटी होती है फिर एक टेस्ट होता है जो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को या फिर क्या करता है उसकी साइज़ के बेसिस पे सेपरेट कर देता है। मीन्स जो सेपरेट होते हैं ऑन द अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है, अब जो हमारे प्रोटीन सेपरेट हुए, सेपरेट प्रोटीन जो है हमारे पास, हम एक मेम्ब्रेन के ऊपर जो है उसको ट्रांसफ़र करेंगे। उसी मेम्ब्रेन को हमने बोला कि ब्लॉटिंग करना, कि हम जो हमारे प्रोटीन थे उसको हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉट कर रहे हैं वो दूसरी मेम्ब्रेन के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडीज़ जो है वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ बाइंड करवाएंगे और फिर डालेंगे हम एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी। देखो यहाँ से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोटीन को सेपरेट करवाया अकॉर्डिंग टू साइज़। ठीक है, साइज़ के बेसिस पे हमने प्रोटीन को सेपरेट करवाया। अब हमने उन प्रोटीन्स को क्या करा, जेल से हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स हमने जेल के ऊपर क्या करवाया था, प्रोटीन्स को सेपरेट करवाया। लेकिन अब जो है इस जेल से आपको इस प्रोटीन्स को कहाँ लेके आना है, उस मेम्ब्रेन के ऊपर। मेम्ब्रेन के ऊपर आप उन प्रोटीन्स को क्या करोगे, ट्रांसफ़र करोगे। नाउ प्रोटीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जेल टू मेम्ब्रेन। ठीक है, आप ब्लॉकिंग कर दो। ब्लॉकिंग मीन्स नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग जो है आपको प्रिवेंट करनी है। मीन्स वहाँ पे जो है नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग आपको नहीं होने देनी। फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडी डालेंगे। प्राइमरी एंटीबॉडी डालने के बाद क्या होगा, ये प्राइमरी एंटीबॉडी स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ बाइंड हो जाएगी। फिर हम सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे। सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है हमारे पास प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाएगी। फिर हम क्या डालेंगे, सबस्ट्रेट डालेंगे। सबस्ट्रेट डालने पे क्या होगा, कलर प्रोड्यूस होगा। कलर प्रोड्यूस होगा तो मीन्स वहाँ पे क्या है, पॉजिटिव टेस्ट है। तो कलर बैंड प्रेजेंट होते तो पॉजिटिव है, कोई बैंड नहीं होता तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हमने क्या किया, हमने प्रोटीन्स को सेपरेट किया। सेपरेट करके उसको ट्रांसफ़र के ऊपर में क्या करवाया, ट्रांसफ़र करवाया। ट्रांसफ़र करवा के हमने प्राइमरी एंटीबॉडी डाली, फिर हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली और फिर हमने क्या डाला, सेपरेट डाला, वो सबस्ट्रेट डाला। तो वही बोला कि प्राइमरी एंटीबॉडी जो है स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाएगी, सेकेंडरी जो है प्राइमरी के साथ बाइंड हो जाएगी और कलर जो है यहाँ पे अपीयर होगा। इसकी एप्लीकेशन क्या होता है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। HIV की कंफर्मेशन के लिए यूज़ होता है। प्रोटीन की साइज़ और क्वांटिटी को अगर हमने आइडेंटिफाई करना है तो भी हम क्या करेंगे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अब नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। तो ये भी क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तो ये हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, टू डिटेक्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी। देखो ये आपको याद करना पड़ेगा कौन किसके लिए यूज़ होता है। टेबल बनाओ, उसको रिवाइज करो। ठीक है, तो एक टेस्ट होता है जिसके अंदर हम स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं कि पेशेंट के सैंपल के अंदर कि वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या नहीं है। ये विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के अंदर हम क्या यूज़ करें, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का यूज़ करें। देखो कैसे करना है। इसके अंदर हमने क्या लिया, तो देखो इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं। मान लो ये हमारे पास क्या है, पेशेंट का सीरम है।
ठीक है। पेशेंट के सीरम में मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एंटीजन, हमने ऊपर से डाल दी एंटीबॉडी। अब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलके क्या बनाएगी, एंटीजन कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगी। ठीक है। अब जो हमारा कॉम्प्लीमेंट, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। क्या यूज़ करेंगे, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। अगर हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है इसके साथ बाइंड हो जाएगा। मीन्स कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है इसके साथ बाइंड हो जाएगा। मीन्स ये क्या हो गई, यहाँ पे फिक्स हो गई। तो इसी को हमने बोला कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। मीन्स जब हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है इसके साथ फिक्स हो गया। मीन्स अब जो है वो फ्री नहीं रहा, वो इसके साथ बाइंड हो गया। अब इस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का काम क्या होता है, ये हमारे पास आरबीसी की लाइसिस करवा सकता है, आरबीसी को तुड़वा सकता है। लेकिन जब वो क्या होगा, फ्री होगा। अब देखो, अगर हमारे पास पेशेंट के सीरम के अंदर एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता तो क्या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता, नहीं बनता। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है उसके साथ बाइंड नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है बाइंड नहीं होगा तो वो क्या रहेगा, फ्री रहेगा। अब जब वो फ्री रहेगा तो वो आरबीसी की लाइसिस करवा देगा। ठीक है, फ्री रहेगा तो वो आरबीसी की लाइसिस करवा देगा। अगर वो फ्री नहीं है, वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड हो गया तो वो आरबीसी की लाइसिस नहीं करवा पाएगा। अब वो कैसा है, वो बाइंड हो चुका है, अब वो काम नहीं कर पाएगा अपना। ठीक है। तो देखो इसके अंदर हमने क्या करा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर ये बेस्ड है। इसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो क्या कर देता है, फिक्स कर देता है इस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को। अब क्या होगा, इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, शिप की आरबीसी हम डालते हैं। ये एक तरह की इंडिकेटर की तरह एक्ट करेगा, जिसके अंदर हम ये वाला सैंपल डालेंगे। अगर इसने क्या करवा दिया, आरबीसी की लाइसिस को करवा दिया तो हमारे पास क्या है, आरबीसी की लाइसिस करवा दी तो क्या है, वो कैसा है, टेस्ट नेगेटिव है। टेस्ट कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो है वहाँ पे फ्री है, क्योंकि वहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है। एंटीजन अगर वहाँ पे प्रेजेंट होता तो कॉम्प्लीमेंट जो है वहाँ पे फिक्स हो जाता और तो कोई हीमोलाइसिस नहीं होगी तो पॉजिटिव टेस्ट है, अगर हीमोलाइसिस हो गई तो वहाँ पे क्या है, नेगेटिव टेस्ट है। मीन्स कॉम्प्लीमेंट जब तक फ्री रहेगा, फ्री कब रहेगा, जब पेशेंट के सैंपल के अंदर एंटीजन प्रेजेंट नहीं होंगे। तो प्रोसीजर के अंदर बोला पेशेंट की सीरम लो, पेशेंट की सीरम लो, उसके अंदर हमने क्या करा, नॉन एंटीबॉडी जो है हमने डालनी है। क्या डालनी है यहाँ पे, एंटीबॉडी जो है हमने डालनी है, एंटीबॉडी डालनी है, जिसके अंदर फिर हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ऐड करना है। इंक्यूबेट कर दो, शिप की आरबीसी ऐड करो, या फिर हम हीमोलाइसिन ऐड कर सकते हैं। एक तरह की इंडिकेटर की तरह एक्ट करेगा, ये बताएगा कि कॉम्प्लीमेंट हमारे पास फ्री है या फिर फिक्स्ड हो गया है। ठीक है, फिर ऑब्जर्व करो हीमोलाइसिस के लिए, अगर लाइसिस नहीं हुई तो कॉम्प्लीमेंट फिक्स्ड है, और अगर लाइसिस हो गई तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, यहाँ पे फ्री है। तो ये था एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का पूरा कंसेप्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।